चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर है 261। ठीक है जी, श्लोक को पढ़ते हैं। एकमेव सदनेक कारणम्, एकमेव सदनेक कारणम्, कारणान्तर निरास कारणम्, कारणान्तर निरास कारणम्, कार्य कारण विलक्षणं स्वयं, कार्य कारण विलक्षणं स्वयं, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। एकमेव सदनेक कारणम्, कारणान्तर निरास कारणम्, कार्य कारण विलक्षणं स्वयं, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। एकम एव सत् अनेक कारणम, कारणांतर निरास कारणम, कार्य कारण विलक्षणम स्वयं ब्रह्म तत्त्वम असि भावय आत्मनि। अन्वय, पहली 3 पंक्ति सरल है। एकम एव सत् अनेक कारणम, कारणांतर निरास कारणम, कार्य कारण विलक्षणम स्वयं ब्रह्म तत्त्वम असि आत्मनि भावय। ठीक है जी, चलिए, तो ब्रह्मोपदेश का विचार चल रहा है। तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यों के द्वारा जीव और ब्रह्म, तत् और त्वम, इन पदों का जो लक्षार्थ है, उन लक्षार्थों में अभेद है, और जो अभेद रूप तत्व है वही ब्रह्म है, और वो ब्रह्म ही तुम हो, इस बात को कह रहे। बहुत सारे श्लोक इस अर्थ के हुए, अभी उसी प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस श्लोक में भी विशेष पद है ब्रह्म, और उसके पीछे वाले सब उसके विशेषण है। तो कैसा ब्रह्म, तो बता रहे ब्रह्म कैसा है, और वो जो ब्रह्म है वही तुम हो, उसका अपने बुद्धि में एक रूप से, अखंड एक रूप से उसका चिंतन करो, इस प्रकार का उपदेश किया जा रहा है। तो कह रहे हैं एकम एव सत्, है कि नहीं? ब्रह्म कैसा है जी? एकम एव सत्, एक ही एक सत स्वरूप ब्रह्म है। फिर कैसा? और अनेक कारणम, ठीक है जी, अनेक पदार्थों का वो क्या है जी? कारण है। मतलब क्या? ब्रह्म भिन्न यावत पदार्थ कल्पित है, और कल्पित ऐसे जो माया और माया का कार्य रूप पदार्थ, उन सभी पदार्थों का अधिष्ठान रूपेण कारण है, अर्थात सबका वो क्या है? अधिष्ठान है। ये कहने का तात्पर्य है। एक वाक्य लिखिए, एकम एव सत्, एकम एव सत् कल्पितानां अनेकेषां अधिष्ठानत्वेन कारणम्, अधिष्ठानत्वेन कारणम्। ठीक है जी, देखिए, एकम एव सत्, एक ही सत्स्वरूप ब्रह्म है, और कल्पितानाम अनेकेषाम, कल्पित ऐसे जो अनेक पदार्थ, उन सबका अधिष्ठान रूप से कारण है, अर्थात सबका अधिष्ठान है। कौन? ब्रह्म, ब्रह्म का विशेषण है। एकम एव सत् अनेक कारणम
आगे कारणांतर निरास कारणम, ठीक है जी, क्या लिखा है? कारणांतर अन्य कारण, कारणांतर मतलब अन्य कारण, उसके निराश का कारण मतलब क्या? एक पर्यायवाची शब्द लिखिए, इस पर लिखा है ना? हाँ चलिए, स्वभिन्न कारण निरपेक्षम इत्यर्थः। स्वभिन्न कारण निरपेक्षम, ठीक है, एक अर्थ हुआ इस वाक्य का, पंक्ति का, शब्द का। कौन सा? कारणांतर निराश कारण, मतलब स्व अर्थात ब्रह्म स्वभिन्न अन्य किसी कारण की वो अपेक्षा नहीं करता है। रज्जु के ऊपर प्रतीत होने वाला जो सर्प है, तो अधिष्ठान रूप से सर्प के लिए कारण है कौन? रज्जु है कि नहीं? रज्जु ही नहीं रहेगी तो सर्प का भान कहां से होगा? ठीक है ना? और रज्जु के लिए, रज्जु के ऊपर सर्प की जो प्रतीत हो रही है, उसको और किसी की जरूरत नहीं है, अधिष्ठान वही रज्जु ही है। एक अर्थ बता दिया, स्वभिन्न, ब्रह्म से भिन्न, अन्य कारण निरपेक्षम, एक अर्थ हुआ। और दूसरा अर्थ करते, देखिए लिखिए, सकल दृश्य निषेध, सकल दृश्य निषेध साक्षित्वेन, साक्षित्वेन हो इतना। आगे कारणांतरस्य आकाशादेः, कारणांतरस्य आकाशादेः निरासे, निरासे नेति नेति इति, नेति नेति इति निषेधे कारणम, निषेधे कारणम हो गया। देखिए अर्थ, तो सकल दृश्य निषेध साक्षित्वेन, जितना भी दृश्य वर्ग है, दिखाई देने वाले पदार्थ है, घट पट शरीर आदि, तो श्रुति क्या करती है? सबका निराश करती है। घट ब्रह्म नहीं है, पट ब्रह्म नहीं है, शरीर ब्रह्म नहीं है, पंचकोश ब्रह्म नहीं है, सबका क्या करती है? निराश करती है। तो जितना भी दृश्य वर्ग है, सकल दृश्य का निषेध होने के बाद कुछ बचता नहीं है, ऐसी बात है क्या? ऐसा नहीं है, सबका निषेध करने वाला तो बचता ही है। तो सकल दृश्य निषेध का साक्षी होने के कारण, साक्षित्वेन कारणांतर से आकाशादि, तो इस विश्व के लिए, प्रपंच के लिए कारण रूप से प्रतीत होने वाले पदार्थ जो कौन? आकाशादिक। कारणांतर कौन हुई? आकाशादिक। तो कारणांतर से आकाशादेः निरासे, है कि नहीं? तो कार्य वर्ग, कारण वर्ग, तो सभी दृश्य वर्ग का निषेध करने के बाद उन सब का निषेध का साक्षीभूत जो ब्रह्म तत्व है, वह क्या जी? कारणांतर से आकाशादे निरासे, कारण, अन्य कारण, ब्रह्म को छोड़कर अन्य कारण रूप से प्रतीत होने वाले कौन पदार्थ? आकाशादिक पदार्थ, तो उनका भी क्या करती श्रुति? निराश करती है। तो आकाश, कारणांतर से आकाशादे है, अन्य कारण से जो आकाशादिक, उनका निराश करने में कौन श्रुति के द्वारा? न इति न इति निषेधे, उनका निषेध करने में कारणम साक्षित्वेन रूपेण, सबका साक्षी, निषेध का साक्षीभूत है ब्रह्म, और कारणांतर हुए आकाशादिक पदार्थ, आकाश वायु अग्नि, जो कि जगत के लिए कारण है, उनका निषेध करने में भी जो कारण है, वही लिखा कारणांतर निराश कारण, कारणांतर आकाशादि है कि नहीं, उनका निराश में भी जो कारण है, उनका भी निराश निषेध करने में जो कारण है,
उनके निषेध का भी जो साक्षी है कौन? ब्रह्म। ब्रह्म का विशेषण हुआ। लगा? पंक्ति देखिए, कारणांतर निराश कारणम। और कैसा है वो ब्रह्म तत्व? लिख रहे कार्य कारण विलक्षणम। अब देखिए, कार्य कारण विलक्षणम है कि नहीं? कार्य कारण विलक्षणम मतलब क्या भाई? तो इसका भी अर्थ लिखिए, कार्यम जगत, कार्यम जगत अर्धविराम, कारणम माया, कारणम माया, तद विलक्षणम, तद विलक्षणम। ठीक है, तो कार्य कारण विलक्षणम ये कहने का भाव यह है कि कार्य शब्द से कौन लेंगे? जगत। कारण शब्द से कौन लेंगे? माया। और उनसे विलक्षण है कौन? ब्रह्म। अलग है कि नहीं? न तो जगत है न तो माया है, उनसे विलक्षण है। भगवान ने भी कहा है गीता में, उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति धातुतः, ऐसा कहा है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा संदेह होगा कि इसी श्लोक में पहले पाद में क्या कहा है जी? एकमेव सत अनेक कारणम। एक ही सत तत्व रूप जो ब्रह्म तत्व है वह अनेक सभी पदार्थों का क्या है? कारण है। तो कारण बता रहे उसको, तो कारण हुआ ब्रह्म। और वही इसी श्लोक में तीसरे पाद में कह रहे क्या? कार्य कारण विलक्षणम। ये कैसा भाई कि एक ही श्लोक में कह रहे हो ब्रह्म क्या है जी? अनेकों का कारण है, और पुनः कह रहे कार्य कारण से विलक्षण है। ये बात क्या हो गई? तो एक वाक्य लिखिए, यद्यपि एक कारणम अस्मिन् एव श्लोके, एक कारणम अस्मिन् एव श्लोके कारणत्वम उक्तम, कारणत्वम उक्तम। पुनः अत्र एव, पुनः अत्र एव कार्यकारण विलक्षणत्वम अपि, कार्यकारण विलक्षणत्वम अपि। हो गया? आगे लिखिए, तथापि, तथापि तस्य मिथ्या कार्य निरूपितत्वेन, मिथ्या कार्य निरूपितत्वेन मिथ्यात्वम, मिथ्यात्वात्, मिथ्यात्वात् वस्तुतः कारणत्वम नास्ति। वस्तुतः कारणत्वम नास्ति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। एक वाक्य, जगज्जन्मादि कारणत्वस्य जगज्जन्मादि कारणत्वस्य तटस्थ लक्षणत्वात्, तटस्थ लक्षणत्वात् पूर्ण विराम। यावल लक्ष्य कालम अनवस्थितम, यावल लक्ष्य कालम, यावत लक्ष्य कालम अनवस्थितम यत् व्यावर्तकम, अनवस्थितम यत् व्यावर्तकम तदेव तटस्थ लक्षणम।
तदेव तटस्थ लक्षणम। अर्थ देखिए भाई, तो शंका हो रही है यहाँ पर यद्यपि से, क्या लिखा कि यद्यपि एकम कारणम अस्मिनेव श्लोके कारणत्वम उक्तम। इसी श्लोक में पहले पाद में कहा कि एकम एव सत अनेक कारणम, अनेकों का कारण है कौन? ब्रह्म अधिष्ठान रूप से, तो कारणता उसमें आ गई। और इसी श्लोक के तीसरे पाद में क्या कर रहे जी? कार्य कारण विलक्षणत्वम अपि अत्र एव अस्मिन् श्लोके एव। तो कैसी संगति लगाएंगे? तो उसका उत्तर दिया तथापि करके। क्या कि ठीक है, बोले जो कारण बताया ना पहले पाद में कि अनेकों का कारण है कौन? ब्रह्म। तो वो जो कारणत्व बताया, उस कारणत्व बताने में तात्पर्य नहीं है, ब्रह्म का बोध कराने में तात्पर्य है। क्योंकि जिसका कारण ब्रह्म कह रहे हैं तो वो सब प्रपंच कैसा है जी? मिथ्या है। तो मिथ्या कार्य निरूपित कारणत्व है किसमें? ब्रह्म में। अब यदि कार्य जो प्रपंच वही मिथ्या है तो उसका कारणत्व, उसके निमित्त से कारणत्व, ये धर्म भी कैसा है? मिथ्या ही है। अर्थात वस्तुतः ब्रह्म में कारणत्व है ये बताने में तात्पर्य नहीं है। हुआ कि नहीं? पहले पाद में तो वही लिखा अभी क्या? तथापि तस्य मिथ्या कार्य निरूपितत्वेन, मिथ्या कार्य जो प्रपंच है उससे निरूपित कारणत्व जो ब्रह्म में बताया वो कारणत्व भी कैसा है जी? मिथ्या ही है। भोजन कर लिया क्या? हाँ, ये क्या है? अभी भोजन कर रहा हूं मैं, कुछ है नहीं हाथ में, भोजन रोटी बीटी कुछ नहीं है, क्या कर रहा हूं? तो भोजन करना ये क्रिया कैसी हुई? सत्य हुई कि मिथ्या? मिथ्या हुई। फिर उससे होने वाली तृप्ति भी कैसी? मिथ्या ही है। कि झूठ मूठ भोजन कर लिया और तृप्ति सच हुई, ऐसा कभी होगा क्या? नहीं। तो जगत मिथ्या है, तो उसके द्वारा, उसके निमित्त से जो ब्रह्म में कारणत्व बताया गया वो कारणत्व भी कैसा है? मिथ्या है। तो वही लिखा मिथ्या कार्य निरूपितत्वेन मिथ्यात्व वस्तुतः कारणत्व नास्ति। वाक्य लिखा है क्या? वस्तुतः मतलब सचमुच, वास्तवतः, परमार्थतः ब्रह्म में कारणत्व नहीं है। आपको सर्प की प्रतीति हो रही है इसलिए कहना पड़ता है संगति लगाने के लिए, उस सर्प का कारण अधिष्ठान रूप से कौन है? रज्जु है। वस्तुतः देखा जाए तो सर्प ही नहीं है, तो सर्प का कारण रज्जु कहां से होगी? होगी ही नहीं है। संगति लगाने के लिए बताया जाता है। वस्तुतः ब्रह्म न तो किसी का कार्य है न किसी का कारण है। हो गया जी? चलिए आगे। वस्तुतः कारणत्व नास्ति इत्यर्थ। और बहुत बार ये भी बताया जाता है कि जन्माद्य से आदि, क्या कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय जिसमें होता है वो ब्रह्म है, ऐसा ब्रह्म का लक्षण किया जाता है। लेकिन उस लक्षण से सचमुच ब्रह्म जगत का कारण है, स्थिति के लिए कारण है, उत्पत्ति के लिए कारण है, नाश के लिए कारण है, ये बताने में तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य इस अर्थ में है कि उस अखंड एक रस ब्रह्म तत्व का ये न के न प्रकार से बोध मुमुक्षु को होना चाहिए, इसमें तात्पर्य है। और लक्षण के द्वारा वस्तु का बोध कराया जाता है, इसलिए वो लक्षण एक किया जाता है। कौन सा? कि जन्मादिकों का कारण है कौन? ब्रह्म। किंतु वो जो ब्रह्म का लक्षण है वो कैसा लक्षण है? तटस्थ लक्षण है कि नहीं? तटस्थ लक्षण जो होता है वो एक कुछ काल के लिए होता है, वास्तविक होता नहीं है। क्या लिखा? कि जगत जन्मादि कारणत्वस्य तटस्थ लक्षणत्वात्, वो तटस्थ लक्षण है। और तटस्थ लक्षण हमेशा के लिए रहता नहीं है। कब तक रहता है जी? यावत लक्ष्य तक रहता नहीं है। लक्ष्य मतलब लक्षण जिसका किया है उसको कहते हैं क्या? लक्ष्य। और वो लक्ष्य वस्तु जब तक रहती है तब तक वो लक्षण रहना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। कौन से लक्षण के बारे में? तटस्थ लक्षण के बारे में। लक्षण के दो प्रकार होते हैं, तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण तो जब तक लक्ष्य है तब तक रहता है, किंतु तटस्थ लक्षण ऐसा रहता नहीं है, क्योंकि केवल लक्ष्य वस्तु का बोध कराने के लिए केवल बताया जाता है। ठीक है ना? उदाहरण दिया जाता है, जैसे क्या उदाहरण दिया जाता है जी? काकवत देवदत्तस्य गृहम, उदाहरण दिया जाता है। क्या जी? काकवत देवदत्तस्य गृहम। ये गांव में कोई व्यक्ति गया और उसको जाना था देवदत्त के घर में,
लेकिन उसको पता नहीं था कि देवदत्त का घर कौन सा है करके। तो वहां के किसी व्यक्ति को पूछा कि भाई हमको देवदत्त के घर में जाना है, वो घर कौन सा है बता तो दो। फिर उस व्यक्ति ने बताया, बोलो देखो वो एक गली दिखाई दे रही है लंबी, हाँ, उसके आगे वो बड़ी बिल्डिंग, हाँ दिखाई दे रही है, लेकिन 2-3 बिल्डिंग है, कौन सा समझे? अरे भाई वो कौवा दिखता है कि बिल्डिंग के ऊपर कौवा बैठा हुआ है, कावड़ा है कि नहीं? हाँ हाँ है, बस वो कौवा वाला क्या है? देवदत्त का। जिस घर में कौवा बैठा है वह घर देवदत्त का है, विलक्षण कर दिया है कि नहीं? काकवत देवदत्त से। अब वो चलता गया फिर धीरे धीरे, तब तक तो कौवा उड़ गया। तो लक्षण किया था, क्या लक्षण किया था? काकवत, काक वाला देवदत्त का घर है, लेकिन काक तब चला गया। लक्ष्य कौन यहाँ पर? घर। लक्षण क्या? काकवत, काक ये लक्षण हुआ है कि नहीं? किंतु लक्षण तब चला गया, किंतु तो भी वह व्यक्ति उसी घर में जाता है, क्योंकि लक्ष्य का बोध उसको हो गया। तटस्थ लक्षण हमेशा के लिए रहता नहीं है। उसी प्रकार हुआ कि नहीं? तो लक्ष्य का बोध करने में तात्पर्य है, लक्षण में तात्पर्य नहीं है। उसी प्रकार जगत जन्मादिक के लिए, जगत की उत्पत्ति स्थिति लय, इसके लिए जो तत्व कारण है वही ब्रह्म तत्व है। तो लक्ष्य कौन हुआ? ब्रह्म। और लक्षण क्या हुआ? जन्मादिक का जो कारण है कि नहीं? तो ये जो है वो तटस्थ लक्षण है। और तटस्थ लक्षण का नियम क्या होता है जी? यावत लक्ष्य अनवस्थितम, जब तक वो लक्ष्य है तब तक वो रहता नहीं। क्या लिखा है? पंक्ति देखिए, तटस्थ जगत जन्मादि कारणत्वस्य तटस्थ लक्षणत्वात्, ये तटस्थ लक्षण है। और यावत लक्ष्य कालम अनवस्थितम यत्, है कि नहीं? मतलब लक्ष्य जब तक रहता है तब तक अनवस्थितम, तब तक वो रहता नहीं, तो भी व्यावर्तकम, इतरों से व्यावृत्ति करा के दिखाता है कि नहीं? ऐसा जो लक्षण उसको कहते हैं क्या जी? तटस्थ लक्षण हुआ। कहने का तात्पर्य इस श्लोक के पहले पाद में यद्यपि कारण रूप से ब्रह्म को कहा, किंतु कारण रूप ब्रह्म है ये बताने में तात्पर्य नहीं है। लक्ष्य स्वरूप ब्रह्म का बोध कराने में तात्पर्य है। वस्तुतः ब्रह्म तो न किसी का कार्य है और न किसी का कार्य है, कार्य कारण से अतीत है। कौन? ब्रह्म तत्व, मैं। ठीक, चलिए वही लिखा, कार्य कारण विलक्षणम। और कैसा है भाई ब्रह्म? तो कह रहे स्वयं। स्वयं शब्द का अर्थ लिखिए स्वतः सिद्धम। स्वयं का मतलब है स्वतः सिद्धम, स्वतः सिद्ध है ब्रह्म। ब्रह्म और कह रहे तत्त्वम असि, तदेव त्वम, वही तुम हो, है कि नहीं? क्या करो फिर? आत्मनि भाव, आत्मनि बुद्धो, बुद्धि में उसका क्या करो? चिंतन करो, अनुसंधान करो कि ब्रह्म एव अहम अस्मि, है कि नहीं? इस प्रकार से कह दिया। चलते हैं आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। निर्विकल्पकमनल्पमक्षरम् यक्षराक्षर विलक्षणं परम् नित्यमव्यय सुखं निरञ्जनम् ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि निर्विकल्पकमनल्पमक्षरम् यक्षराक्षरविलक्षणं परम् नित्यमव्ययसुखं निरञ्जनम् ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। निर्विकल्पकम अनल्पम अक्षरम यक्षराक्षर विलक्षणम परम नित्यम अव्यय सुखम निरंजनम ब्रह्म तत्त्वमसि भावय आत्मनि। अन्वय, निर्विकल्पकम अनल्पम
अक्षरम, नीचे की लाइन में क्षराक्षर विलक्षणाम पराम, तीसरी लाइन में नित्यम अव्यय सुखाम निरंजनम यत्, दूसरी लाइन के आरंभ में है यत्, चौथी लाइन में ब्रह्म तत्वमसि आत्मनि भावय। हो गया। देखिए भाई, यहां पर भी विशेष्य पद को पकड़ना है। विशेष्य है ब्रह्म और उसके पीछे वाले सब उसके विशेषण है। तो कैसा है वो ब्रह्म, एक एक पद को करे। निर्विकल्पकम एक विशेषण हुआ, निर्विकल्पकम यत् ब्रह्म तत्वमसि आत्मनि भाव, इस प्रकार से हर एक को लगाना है। तो निर्विकल्पकम, निर्विकल्पकम मतलब क्या जी, उसका अर्थ लिखिए। विकल्पानाम मायिकत्वात्, विकल्पानाम मायिकत्वात् वस्तुतः विकल्प शून्यम, वस्तुतः विकल्प शून्यम। हो गया। देखिए भाई, विकल्पानाम मायिकत्वात्, विकल्प जितने भी है ना वो सब कैसे है, मायिक है, माया का कार्य है। और ब्रह्म कैसा है, वस्तुतः विकल्प, कोई विकल्प उसमें नहीं है, है नहीं। घट पट मठ आदि जितने भी विकल्प है, कि वह इदम वा स्थानुर्वा पुरुषोवा, इस प्रकार का संकल्प विकल्प, ठीक है ना जी। या विकल्प मतलब कोई विशेषण, किसी प्रकार का विशेषण उस ब्रह्म में नहीं है। सभी विशेषणों से क्या है, रहित है, निर्विशेष है। कौन, ब्रह्म तत्व मय। निर्विकल्पकम विकल्पानां मायिकत्वात् वस्तुतः विकल्प शून्यम, विकल्प से शून्य है। कौन, मैं, ठीक है ना जी। हाँ, ब्रह्मा। और आगे पद आया है अनल्पम, अनल्पम का अर्थ लिखिए। अनल्पम, अल्प गदे अल्प, अनल्प मतलब अल्प रहितम, व्यापकम इत्यर्थः। व्यापक तत्व है ब्रह्म तत्व। श्रुति भी बताती है इसके लिए। यो वही भूमा, छांदोग्योपनिषद 7:23-1, यो वही भूमा, भूमा है ब्रह्म। ब्रह्म को भूमा कहा गया है, व्यापक, अनल्पम। और कैसा, अक्षरम, अक्षरम का अर्थ न क्षरतीति अक्षरम, हो गया। जिसका नाश नहीं होता है उसको कहते हैं क्या जी, अक्षरम। और कैसा, क्षराक्षर विलक्षणम, है कि नहीं। क्षर और अक्षर इनसे विलक्षण। व्यवहार में हम लोग जिसको क्षर समझते हैं और अक्षर समझते हैं उनसे वो विलक्षण है। और ब्रह्म अक्षर भी बताया, अक्षर है ब्रह्म मतलब क्या जी, नाश रहित है, ये अर्थ हुआ। किंतु व्यवहार में भी हम लोग कुछ पदार्थों को क्षर समझते हैं, नाशवान, और कुछ पदार्थों को अक्षर समझते हैं, उनसे वो विलक्षण है। कौन, ब्रह्म। तो क्या है, क्षराक्षर विलक्षणम, ये पद आया है कि नहीं। मतलब अर्थ लिखिए, जगत माया विलक्षणम इत्यर्थः। ठीक है जी। क्या लिखा है, जगत माया विलक्षणम सत्यम इत्यर्थः। तो देखिए भाई, जगत में कुछ पदार्थ अक्षर है, कुछ अक्षर है। जैसे जगत जो है, जगत, जगत के अंतर्गत सभी पदार्थ, इसको हम लोग क्या समझते हैं, अक्षर, नाशवान। और माया कैसी है, अक्षर, है कि नहीं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के बिना किसी से भी वो नष्ट होती, अक्षर है। और ब्रह्म
क्षर भी नहीं है, अक्षर भी नहीं, मतलब जगत और माया इनसे विलक्षण है, ये कहने का तात्पर्य है कि नहीं। और ऊपर का ब्रह्म अक्षर है, इसका मतलब माया स्वरूप ब्रह्म है, ऐसा समझना नहीं। ऊपर के अक्षर शब्द का अर्थ है नाश रहित, और अब अक्षर शब्द का अर्थ है माया से अतीत। फर्क हुआ कि नहीं? तो चलिए, क्षराक्षर विलक्षणम क्या अर्थ लिखा इसका? जगत माया विलक्षणम, ठीक है, सत्यम इत्यर्थ। आगे परम, परम शब्द आया है, ये भी एक ब्रह्म का विशेषण है। तो परम, परम का अर्थ है सर्वोत्कृष्टम, सर्वोत्कृष्टम, सबसे उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। कौन? ब्रह्म तत्व। फिर आगे नित्यम अव्यय सुखम, अव्यय सुखम का अर्थ लिखे अखंड सुख स्वरूपम, अखंड सुख स्वरूपम। ऐसा कौन? ब्रह्म। पुनः कैसे? वो नित्यम, नित्यम अव्यय सुखम, सतत नित्य अखंड सुख स्वरूप ब्रह्म है। श्रुति बताती है यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, छांदोग्य उपनिषद। जो भूमा है ना वही सुख स्वरूप है, अल्प में सुख नहीं होता है, ठीक है जी। और आगे निरंजनम, ब्रह्म के बारे में क्या कहा? और विशेषण निरंजनम, निरंजनम का अर्थ लिखिए तमः शून्यम, अंजन रहित। अंजन कहते तम, माया अविद्या अंधकार, इन सबसे अतीत है कौन? ब्रह्म मय। निरंजनम तमः शून्यम, यद ब्रह्म, इस प्रकार का जो ब्रह्म तत्व है, तत् त्वम असि, वही तुम आत्मनि भावय, अंतकरण में कि बुद्धि में उसका अनुसंधान करो। अहम ब्रह्मास्मि, हो गया ये कहा। आगे चलेंगे, आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। यद्विभाति सदनेकदा भ्रमान्, यद्विभाति सदनेकदा भ्रमान्, नाम रूप गुण विक्रियात्मना, नाम रूप गुण विक्रियात्मना, हेमवत् स्वयं विक्रियं सदा, हेमवत् स्वयं विक्रियं सदा, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, यद्विभाति सदनेकदा भ्रमान्, नाम रूप गुण विक्रियात्मना, हेमवत् स्वयं विक्रियं सदा, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, यत् विभाति सत् अनेकधा भ्रमात् नाम रूप गुण विक्रियात्मना, हेमवत् स्वयं अविक्रियं सदा, ब्रह्म तत्त्वमसि भावय आत्मनि। अन्वय, यत्, मिला कि नहीं? यत् सत्, एक शब्द छोड़कर सत मिला, यत् सत् हुआ। आगे चलते हैं। स्वयं, स्वयं सदा अविक्रियं, स्वयं सदा अविक्रयं, हेमवत् भ्रमात् नाम रूप गुण क्रियात्मना,
अनेकधा विभाति। अध्यारोप लेंगे तत् ब्रह्म, तद ब्रह्म। तद शब्द नहीं मिलेगा क्योंकि यद आया इसलिए लेना पड़ रहा है तद, तद ब्रह्म। उसके आगे क्या जी? हाँ, तत्त्वमसि आत्मनि भावय हुआ। अर्थ देखिए, तो यद सद, सद शब्द का अर्थ है सत्स्वरूप ब्रह्म। यद सद, जो सत्स्वरूप ब्रह्म है कि नहीं? क्या जी? वो कैसा है ब्रह्म? तो बता रहे हैं जो सत्स्वरूप ब्रह्म है वह स्वयं सदा अविक्रयम, स्वयं सदा सतत नेमी हमेशा क्या है जी? अविक्रयम। विक्रयम, अविक्रय मतलब क्रिया रहित, विकार रहित। कौन? ब्रह्म। कभी भी उसमें विकार होता ही नहीं। जितने भी विकार होते हैं वो सावयव पदार्थ में होते हैं। ब्रह्म कैसा है? निरवयव है, कभी कुछ विकार उसमें होता ही नहीं है। और विकारी जो पदार्थ होते हैं वो अनित्य होते हैं। ब्रह्म में कभी भी कोई विकार होता ही नहीं है, इसलिए ब्रह्म कैसा है? नित्य तत्व है। ठीक, तो वही लिखा है यत् सत् स्वयं सदा अविक्रयम, विकार रहित है। लेकिन स्वयं वस्तुतः उसका स्वरूप विकार रहित है, ऐसा होने पर भी भ्रम के कारण विकार वाला वो भासता है, प्रतीत होता है विकार है उसमें करके। उसके लिए दृष्टांत दे रहे कि विकार न होते हुए भी विकार कैसे मालूम पड़ते हैं, उसके लिए दृष्टांत दिया। यहां पर क्या दृष्टांत दिया? हेमवत् लिखा है कि नहीं? भ्रमात् नाम रूप गुण विक्रियात्मना, है कि नहीं? अनेकधा विभाति। कौन? सत्स्वरूप ब्रह्म। किसकी तरह? हेमवत्। हेम कहते हैं सुवर्ण, है कि नहीं? हेम मतलब सुवर्ण। तो देखिए उदाहरण समझाते, तो सुवर्ण है, सुवर्ण सुवर्ण ही है, किंतु उसके बहुत सारे अलंकार बनाए, है कि नहीं? क्या क्या अलंकार बनाए? उदाहरण नेकलेस, गले में पहनने का क्या होता है उसका बोलते नाम? नेकलेस, चप्पल, हार, नथनी, कान का, नाक का, घुंघरू आदि जो भी हो, हमको लोगों को आज उसके नाम भी पता नहीं है, कभी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। है कि नहीं जी? तो कहने का तात्पर्य सोने के बहुत सारे क्या बनाए चीज। वस्तुतः देखा जाए तो सुवर्ण में कोई विकार है नहीं, केवल उसका क्या कर दिया? आकार बदल दिया, ठोक ठाक करके गोल गोल बना दिया, तो उसको क्या कर दिया? अंगूठी कर दिया, है कि नहीं? थोड़ा सा ऐसा गोल गोल कर दिया तो उसको कान का हो गया, नाक का हो गया, और उसके नाम भी अलग अलग आ गए, है कि नहीं? किंतु वस्तुतः भ्रम के कारण हम लोग क्या कहते? फिर ये क्या है जी? ये अंगूठी है, ये झुमका है, ये अमुक है, ये तमुक है, ये हम लोगों की दृष्टि है। किंतु सुवर्णकार के पास ले जाएंगे, सोनार के पास, तो उसको ये कुछ नहीं दिखता है, वो उसको क्या दिखता है? केवल बस सुवर्ण ही दिखता है कि नहीं? इस प्रकार जैसे एक उदाहरण दिया जाता है ना, एक माँ थी, उसके पास एक गणेश जी का मूर्ति थी, सुवर्ण की थी, और उस गणेश जी के साथ क्या था? एक चूहा भी था, उंदीर, वो भी सोने का था। लेकिन दैवयोग से क्या था? दोनों का वेट, वजन समान था। 250 ग्राम का सुवर्ण का गणेश जी थे और 250 ग्राम का चूहा था। वो बूढ़ी माँ ले गई स्वर्णकार के पास, उसको जरूरत पड़ी पैसे की। फिर बोली कि भाई ये गणपति है, ये उंदीर है, बताओ इसके कितने पैसा मिलेगा हमको और इसका कितना मिलेगा? तो उसने तोल लिया, दोनों का वजन समान हुआ, तो उसने कह दिया इतना पैसा इसका होगा और इतना ही पैसा चूहे का भी होगा। बूढ़ी माँ बोली दे दो मेरे पास वापस, तेरा कोई काम का नहीं, तो तेरे दुकान का गड़बड़ है। मैं दूसरे स्वर्णकार के पास जाऊंगी, सोनार के पास। बोलेंगे क्यों, क्या हुआ माँ, क्या हुआ? तेरे को इतनी अक्कल नहीं है, गणेश जी भगवान है,
उसकी जितनी कीमत उतनी ही कीमत तू बता रहा है किसकी? चूहे की। ये क्या तेरा दिमाग है? चलो मैं जाती हूँ। समझ में आया कि नहीं? तो वो बोलता है स्वर्णकार, अरे माँ ये तुम्हारी दृष्टि से है क्या, ये गणेश जी है और ये चूहा है करके। मेरी दृष्टि से तो न गणेश जी है न चूहा है, मेरी दृष्टि से क्या है? केवल स्वर्ण ही है। लगा है कि नहीं? उदाहरण क्या है दृष्टांत? कि भ्रम के कारण हम लोगों को मालूम पड़ता है कि अलंकार अमुक अमुक अलग अलग है करके, वस्तुता क्या है जी? हुआ कि नहीं? देखिए दृष्टांत दिया, हेमवत भ्रमात, नाम रूप, उसका नाम अलग अलग मालूम पड़ रहा है, उसका रूप अलग मालूम पड़ रहा है, उसके गुण, उसका विकार आदि आदि। विक्रियात्मना अनेकदा विभाति, अनेक रूप से प्रतीत होता है कि नहीं? हाँ, विभाति, किंतु वस्तुता अनेक होता नहीं है। लग गया जी? तो हेमवत इस दृष्टांत के ऊपर एक लिखते वाक्य, यथा एकम हेम, यथा एकम हेम बराबर सुवर्णम, सुवर्णम स्वयं एक रूपम अपि, स्वयं एक रूपम अपि कारक व्यापार मात्रेण, कारक व्यापार मात्रेण कटक कुंडलादि अनेकात्मना, कटक कुंडलादि अनेकात्मना विभाति, विभाति पूर्ण विराम। एवं सद्ब्रह्म, एवं सद्ब्रह्म स्वयं सदा अविक्रियम, सद्ब्रह्म स्वयं सदा अविक्रियम अर्धविराम भ्रमात् नाम रूप गुण विक्रियात्मना, नाम रूप गुण विक्रियात्मना अनेकधा विभाति, नाम रूप गुण विक्रियात्मना अनेकधा विभाति। हो गया? अर्थ देखिए भाई, जिस प्रकार एकम एव हेम, हेम नाम स्वर्ण, स्वयं एक रूपम अपि, एक रूप होने पर भी कारक व्यापार मात्र न करने वाला जो है सुनार, उसके व्यापार मात्र से क्या कटक कुंडल आदि, कटक कुंडल अलग अलग अलंकार आदि अनेकात्मना विभाति, अनेक रूप से भाषित होता है, प्रतीत होता है। कौन? स्वर्ण एक ही है किंतु अनेक रूप से दिखाई देता है। जैसे उस प्रकार एवं सद्ब्रह्म, सत्स्वरूप कौन है? ब्रह्म है। तो स्वयं सदा अविक्रियम, स्वयं सदा कैसा है ब्रह्म? अविक्रिय मतलब विकार रहित है, तो भी भ्रम के कारण नाम रूप गुण विक्रियात्मना अनेकदा विभाति, अनेक रूप से प्रतीत हो रहा है सब, है कि नहीं? घट पट मठ आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सब क्या है? वस्तुतः ब्रह्म ही है, किंतु अलग उसका नाम, अलग उसका रूप, अलग उसका आकार, अलग उसकी क्रिया इस रूप से प्रतीत हो रहा है। कैसे? क्यों? भ्रमात्, भ्रम के कारण। रज्जु 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 ही है अकेली, किंतु भ्रम के कारण किसी को प्रतीत हो रही है सर्प रूप से, किसी को प्रतीत हो रही है माला रूप से, किसी को प्रतीत हो रही है भूरेशा रूप से, लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो रज्जु रज्जु ही है। उस प्रकार एकमात्र तत्व है कौन? ब्रह्ममय, मैं ये ब्रह्म हूं, एक ही तत्व है, किंतु भ्रम के कारण अलग नाम रूप से, नाम रूप गुण क्रिया रूप से अलग अलग उसकी प्रतीति हो रही है। लगा? ऐसा जो मूल तत्व है एक तत्व, तद ब्रह्म मिला, वही ब्रह्म है। और तत्वमसि, तत्वम असि, वही तुम आत्मनि भावय, उसका अंतःकरण में क्या करो? अनुसंधान करो कि ब्रह्म ही मैं हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। इस प्रकार से हो गया जी। चलिए
समझ में आया ना? आगे के श्लोक में जाते हैं। श्लोक नंबर 264। यच्चकास्त्यन परम परात् परम यच्चकास्यन परं परात् परं प्रत्यगेक रसात्मलक्षणम् प्रत्यगेकरसात्मलक्षणम् सत्यचित् सुखमनन्तमव्ययम् सत्यचित्सुखमनन्तमव्ययम् ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि यच्चकास्यन परं परात् परं प्रत्यगेकरसात्मलक्षणम् सत्यचित्सुखमनन्तमव्ययम् ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि चकास्ति अनपरम परात्परम प्रत्यक एक रसम हुआ कि नहीं? प्रत्यक एक रसम आत्मलक्षणम सच्चित सुखम अनंतम अव्ययम ब्रह्म तत्वमसि भावय आत्मनि। अन्वय देखिए, यत् अनपरम परात्परम प्रत्यगेक रसम आत्मलक्षणम सत्यचित सुखम अनंतम अव्ययम ब्रह्म चकास्ति तत्वमसि आत्मनि भावय। हो गया? अर्थ देखिए भाई, यत् अनपरम, क्या लिखा है जी? अनपरम। अनपरम, अनपरम मतलब क्या? देखिए उसका अर्थ, न विद्यते परम, न विद्यते परम कार्यम यस्य तत् अनपरम वस्तुभूत कार्य शून्यम, वस्तुभूत कार्य शून्यम। अर्थ देखिए भाई, न विद्यते परम कार्यम यस्य, और कोई उसका कार्य है नहीं है, उसको क्या कहेंगे? अनपरम। अर्थात वस्तुभूत, वस्तुतः कार्य शून्य, वो न किसी का कार्य है कि नहीं, न किसी के लिए कारण है। ऐसा है कौन? ब्रह्म तत्वमय। यत् अनपरम, और क्या लिखा है? परात् परम, ये पद आया आगे, तो परात् परम का अर्थ लिखिए, परात् बराबर नंबर 1 हिरण्यगर्भात्, हिरण्यगर्भात्। नंबर 2, ठीक है ना, परात् का अर्थ, तो परात् का अर्थ एक कर दिया, क्या कर दिया? हिरण्यगर्भात्। नंबर 2 सर्व कार्य कारणात् अज्ञानात्, क्यों नुस्ता अज्ञानात् कीजिए, सर्व कार्य कारणात् इसको कौंस में लेकर अज्ञानात्, सर्व कार्य कारणात् कौंस में लिया, फिर क्या रहा? अज्ञानात्। तो परात् का अर्थ क्या हुआ? अज्ञानात्। 2 अर्थ हुए, एक अर्थ क्या किया? हिरण्यगर्भ, और दूसरा अर्थ क्या किया? अज्ञान। सब कार्य कारणात्मक जो भी अज्ञान है, उस अज्ञानात्, इनसे परम, परम का अर्थ लिखिए ब्रह्म। परात्, पर से पर है, पर शब्द से पहले परात् पंचमी अंत, तो परात् शब्द से क्या लिया? हिरण्यगर्भ से भी वो पर है। एक बात, क्यों? परात् मतलब अज्ञान, अज्ञान से वो पर है, अतीत है। कौन? ब्रह्म। श्रुति भी है इसके लिए
क्या श्रुति है भाई? अक्षरात् परतः परः, मुंडकोपनिषद। अक्षरात् परतः परः, मुंडकोपनिषद 2:1-2। हो गया अर्थ? देखिए भाई, अक्षरात् परत, अक्षर स्वरूप जो पर अर्थात माया, उससे भी वो पर है। कौन? ब्रह्म। वही हुआ परात् परम। आगे प्रत्यग एक रसम, इसका अर्थ लिखिए जीवा भिन्नम सर्वांतरम। प्रत्यग एक रसम, इसका मतलब है जीवा भिन्नम सर्वांतरम। प्रत्येक जो अंतरात्मा जीव, उसके साथ एक रस है, अर्थात जीवों से अभिन्न है। कौन? ब्रह्म। इसलिए वो सर्वांतर है, सबके अंदर है। ठीक है जी। पुनः प्रत्येक एक रसम आत्म लक्षण, आत्मा यही है लक्षण स्वरूप, जिसका लक्षण मतलब स्वरूप, उसी को कहते आत्मा, उसी को कहते ब्रह्म, है कि नहीं? आत्मलक्षणम कैसा है पुनः वो ब्रह्म तत्व? सत्य चित सुखाम, सत्स्वरूप, चित स्वरूप, सुख स्वरूप। सुख मतलब आनंद स्वरूप, सत्य स्वरूप है, और चित मतलब ज्ञान स्वरूप। सत्स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। कौन? ब्रह्ममय। पुनः अनंतम, क्या पद आया है? अनंतम। अनंतम पद का अर्थ लिखिए अपरिछिन्नम। अपरिछिन्नम। अव्ययम, अव्ययम का अर्थ है नित्यम, व्यय रहित अर्थात नित्यम। हो गया जी। इस प्रकार का तत्व, कौन तत्व? ब्रह्म, मैं। वही कह रहे फिर, तत्त्वम असि, वही तुम क्या करो? आत्मनि भावय, बुद्धि में, अंतकरण में उस ब्रह्म तत्व का निश्चय करो। अनुसंधान करो मतलब क्या? निश्चय करो। निश्चय करो मतलब क्या? मैं ब्रह्म हूँ। इस बुद्धि पर आरूढ़ हो जाओ, इस निश्चय पर। ठीक है ना? शरीर आदि को हटा दो। हटा दो मतलब शरीर आदि के बारे में जो मैं बुद्धि है, अहम बुद्धि है, उसका बात करना है कि शरीर मैं नहीं हूं, पंचकोश मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं फिर? साक्षात अखंड एक रस ब्रह्म हूं। इस प्रकार का क्या करना है? सतत रात दिन चिंतन करना है। ठीक है ना? जब तक दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार हो नहीं, तब तक उस ब्रह्म का क्या करना है? चिंतन। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। हुआ कि नहीं? इस प्रकार से हो गया। आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।